परिषद जयपुर रक्तदान शिविर 4 दिवसीय आयोजन का प्रथम चरण आज सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी श्री सुनील कोठारी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है तथा ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया, जिसमें 100 यूनिट एकत्रित की गई तथा साथ में अध्यक्ष रितेश बोथरा, मंत्री अमित मुनोन्त, उपाध्यक्ष पीयूष सुराना, आशीष बोथरा, सुदीप जैन, अमित मोगरा एवं सुमित ढड्डा का भी सराहनीय योगदान रहा। आज दिनांक 17 जनवरी 2024 को एचजी फाउंडेशन द्वारा एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से ग्राम निमेड़ा झोटवाड़ा जयपुर में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कौशिक, अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार थे। उद्घाटन समारोह में महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार अति आवश्यक है। आगे उन्होंने कहा कि इस दिशा में यह प्रयास बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विशिष्ट अतिथि अरविंद खंडेलवाल, प्रेसिडेंट एचजी इंफ्रा ने बताया कि हमारा प्रयास है कि महिलाओं को उनके गांव में ही सम्मानजनक रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। इस प्रयास में जो भी सहयोग की उपेक्षा होगी, हम लोग उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर सरपंच ओंकार जी लंबा ने कहा कि यह मेरे लिए और मेरी पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है कि महिलाओं के रोजगार के लिए एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है और फाउंडेशन इस कार्यक्रम के लिए एचजी फाउंडेशन, एचजी इंफ्रा, ग्रामीण महिला विकास संस्थान एवं अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कंपनी के सीएसआर हेड सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि हम लोग केवल प्रशिक्षण ही नहीं करवा रहे बल्कि विक्रय के लिए मंच उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। इसके लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंक एवं अन्य संस्थाओं से जोड़ेंगे। कार्यक्रम के अंत में क्रियान्वयन संस्था ग्रामीण महिला विकास संस्थान के सचिव शंकर सिंह ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आज के कार्यक्रम में एचजी इंफ्रा एवं फाउंडेशन से तरुण शर्मा, चर्चित दाधेच, अमोल माथुर, आयुषी माथुर, विजय व्यास, अनिल कुमार माथुर, तत्वापोषण फाउंडेशन के बद्री तिवारी, पंचायत समिति सदस्य गीता देवी, पूर्व सदस्य गजानंद जाट, रामेश्वर चौधरी आदि लगभग 150 महिलाओं ने भाग लिया। नौगांवा नगर पालिका में गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। कैंप के आयोजक मेजर धीर नथी सिंह ने बताया कि सैनी मंदिर नौगांवा में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप मरीजों के लिए पूर्णतः निशुल्क था। शिविर संकरारा आई हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से लगाया गया। कैंप में 40 मरीजों को प्राथमिक उपचार मिला और 15 मरीजों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया जाएगा। खबर बयाना से, जहां दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बयाना रेल सेक्शन के सालाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। ट्रेन के चालक की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को कब्जे में लिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की टक्कर से युवक के शरीर के चिथड़े उड़ गए। शरीर के हाथ, पैर, सिर ट्रैक पर इधर उधर बिखर गए, जिससे जीआरपी कर्मियों को शव के टुकड़े को इधर उधर ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल जीआरपी के मृतक युवक के शव को शिनाख्त के लिए बयाना सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है। बयाना जीआरपी चौकी इंचार्ज केशव सिंह चौधरी ने बताया कि बयाना भरतपुर रेल मार्ग पर सालाबाद रेलवे स्टेशन के सामने युवक पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आया है। संभावना है कि युवक आसपास के ही किसी गांव का रहने वाला हो सकता है। स्थानीय ग्रामीणों के जरिए मृतक युवक की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। युवक के शत विक्षत शव को एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। पहचान होने के बाद परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रात को 1:30 बजे के करीब मीमो आया था, जिसमें बताया कि डीलक्स से एक व्यक्ति सालाबाद स्टेशन पर रन ओवर हो गया है, जिस पर हम प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचे तो सब छत विचत मिला।
जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और कोई पहचान योग्य कपड़ा और वो नहीं था कागज़, जिसकी शनाख्त के लिए मृतक की डेड बॉडी मोर्चरी रूम बयाना में रख दी गई है। वारिसान की तलाश जारी। कुशलगढ़ भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार भित्ति लेखन कार्यक्रम के तहत आज वार्ड क्रमांक 1 में भित्ति लेखन किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मेड़ा, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, नगर पालिका पार्षद नरेश गादिया, जितेंद्र आहारी, संजय चौहान, दिनेश परिहार, महेंद्र शाह, रमन भाई टेलर, भाजपा के प्रधानमंत्री महावीर कोठारी, रामकिशन मकवाना, डॉक्टर वजहिंग मेड़ा, बबलू गादिया, मुकेश राठौर एवं समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर बयाना से, जहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बयान में हिंदूवादी संगठनों की ओर से 19 जनवरी शुक्रवार को बैंड बाजों के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हिंदूवादी और सामाजिक संगठनों की आर्य समाज मंदिर परिसर में बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लोकेश कौशिक एडवोकेट ने बताया कि शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे भीतरबाड़ी स्थित ऐतिहासिक उषा मंदिर से शुरू होगी, जो गांधी चौक, छोटा बाजार, जवाहर चौक, महादेव गली, आजाद मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, गुरुद्वारा रोड, नई सब्जी मंडी, शिवगंज अनाज मंडी, सुपा मार्केट, सुभाष चौक, मिराना तिराहा होते हुए बागड़ फील्ड पर आकर संपन्न होगी, जहां प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालु सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चलेंगी। इस पुरुष श्रद्धालु हाथों में ध्वजा पताका लिए भगवान श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगाते हुए चलेंगे। शोभा यात्रा के लिए बाजारों में, दुकानों पर भगवान श्री राम के सचित्र भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। वहीं सराफा बाजार में डेकोरेशन की जा रही है। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसे लेकर बयाना की जनता में हर्ष की लहर देखने को मिल रही है। मैं राम भक्त प्रवीण कुमार गुप्ता श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के उपलक्ष्य में सभी समाज व राम भक्तों व सभी संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से शोभा यात्रा व कलश यात्रा का आयोजन दिनांक 19/1/2024 को बयाना में किया जा रहा है। इसके लिए सभी राम भक्तों से ने घर घर जाकर संपर्क किया, जिससे सभी महिलाओं व पुरुषों में भारी उत्साह व उमंग है। शोभा यात्रा ऊषा मंदिर से प्रारंभ होकर छोटा बाजार, जवाहर चौक, पुरानी सब्जी मंडी, शिवगंज मंडी होते हुए सुभाष चौक पहुंचेगी तथा फिर मीराना रोड होते हुए बागर फील्ड पर समाप्त होगी, जहां प्रसाद 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बयाना नगरी में सर्व समाज के द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2024 को आर्य समाज मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 19 जनवरी 2024 को एक भव्य शोभा यात्रा व कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 19 जनवरी 2024 को एक भव्य शोभा यात्रा व कलश यात्रा ऊषा मंदिर से प्रारंभ होकर छोटे बाजार से होते हुए जवाहर चौक और जवाहर चौक से होते हुए सुभाष चौक के लिए जाएगी और वहां से बागर फील्ड पर आके उसका समापन किया जाएगा। उस शोभा यात्रा में सभी महिलाएं व पुरुष अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाएंगे, ऐसा सब हमारा विश्वास है। और शोभा यात्रा को लेके बयाना नगर के सभी लोगों, स्त्री पुरुषों में बड़ा ही हर्ष और उल्लास है और बड़ी भारी उमंग है। इसको देखते हुए यह शोभा यात्रा एक भव्य रूप धारण करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। भ्रष्टाचार और पैसे के दम पर धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के नाम पर मौन बैठे रहते हैं। केवल निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जैसे ही कार्रवाई करने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो उससे पहले ही खनन माफियाओं को सूचना मिल जाती है
उस समय प्लांट पर चलने वाली मशीनें और अवैध खनन को बंद कर देते हैं। जैसे ही अधिकारी खानापूर्ति कर निकलते हैं, उसके बाद प्लांट पूर्व की भांति धड़ल्ले से फिर चालू हो जाते हैं। खनन माफियाओं ने पहाड़ों में ब्लास्टिंग और खनन कर 200 से 400 फुट नीचे पाताल का पानी तक निकाल दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं। एक तरफ सरकार 15 दिवसीय अभियान चलाकर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया बेखौफ होकर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह दृश्य देखने को मिला जिसमें एनजीटी में सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। खनन माफिया बेखौफ होकर खुलेआम हैवी ब्लास्टिंग कर खनन करते हुए पोकलैंड की मदद से डंपरों को भरते नजर आए, तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन की बजरी और चेजा पत्थर के ट्रैक्टर धड़ल्ले से गति से निकलते रहते हैं, जिन्हें सामने से होने वाले वाहनों की भी परवाह नहीं रहती। इस बारे में तहसीलदार धीरेन्द्र करदम से बात की तो उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार तहसीलदार की अध्यक्षता में माइंस विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित कर हमने मांदला, पूठी और ललावंडी गांव में किए जा रहे खनन का निरीक्षण किया, जिसमें हमने देखा कि यहां तो खनन किया जा रहा है, वहां दी गई लीज सीमा के अंदर है या उससे बाहर भी किया जा रहा है, जिसमें पाया कि खनन के बाद जो भंडारण किया जा रहा है वह लीज से हटकर बाहर किया गया है, जो कि अवैध है। हमने माइंस विभाग को लिखित में सूचित कर दिया है। अब जो भी कार्रवाई के आदेश आएंगे उस पर अमल किया जाएगा, और यदि लीज धारक अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वह हमें लिखित रूप से दे सकते हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि प्रशासन की मिलीभगत है, जिसके द्वारा मतलब तभी जा कर के जो खनन माफिया है वो खनन चला रहे हैं, और जो रात को देर तक और हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, और दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम ही मशीनें चलती हैं, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, और गांव में जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। पानी का जो स्तर है वो भी नीचे जाता जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि जो राजस्व विभाग के द्वारा और एनजीटी के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, उनके द्वारा जो आदेश है उनके जो राज्य सरकार के आदेश अनुसार अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला रखा है, इस अभियान के तहत आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? देखो, कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें माइनिंग विभाग से, पुलिस विभाग से, राजस्व विभाग से, मोटर व्हीकल विभाग से टीम बनाई गई। इसमें आज मैंने और सीआई साहब ने जॉइंट एक निरीक्षण किया गया था मांदला, खुर्द और पूंटी में और ललावंडी में, जहाँ पर हमने पाया कि जो खनन कार्य किया जा रहा है उस खनन कार्य के दौरान जो उनको लीज मिली हुई है उस लीज की बाउंड्री के अंदर ही वो खनन कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने पाया कि मांदला, खुर्द और पूंटी की बॉर्डर पर जो अरुण भारद्वाज द्वारा लीज ली गई थी, उसमें उन्होंने जो लीज कार्य किया जा रहा है वो उसकी बाउंड्री से बाहर किया जा रहा है, जिसके अंदर खनन प्रक्रिया में खनन, निर्गमन, भंडारण, स्टॉक, ये सारी चीज़ें शामिलित हैं। जिसमें हमने देखा खनन के साथ साथ जो स्टॉक और जो उन्होंने भंडारण कर रखा है अपना, उस बाउंड्री से बाहर कर रखा है। तो प्रथम दृष्टि हमारी नज़र में वो अवैध है, जिसके लिए हमने माइनिंग विभाग को इन्फॉर्म कर दिया है। माइनिंग विभाग ने भी अपना निरीक्षण कर लिया है। अब कंबाइंड जाके जो भी कार्रवाई होगी माइनिंग विभाग की तरफ से हम वहाँ उपस्थित होकर कार्रवाई करवाएंगे। अभी तो इतना ही है, बाकी जो लीज वाले हैं वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं इस दौरान तो आकर हमारे ऑफिस में अपनी बात रख सकते हैं। ये रात्रि में जो अवैध खनन के डंपर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं खनन तो हो रहा है, तो रात्रि में क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? रात्रि में जो भी एक खनन प्रक्रिया में हमें जब भी जैसी सूचना मिली है हमारे द्वारा पुलिस विभाग को सूचित कर दिया जाता है, माननीय विभाग को सूचित कर दिया जाता है और कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी फिलहाल में तो ऐसा प्रकरण सुनने में आया नहीं है। अगर ऐसा कोई आता है इस दौरान तो हम खबर बयाना से, जहां प्रजोपिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उपसेवा केंद्र बयाना में ब्रह्म बाबा का 55वां अव्यस्त दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रकृति मित्र समिति के महामंत्री नपा पार्षद शैलेंद्र कुमार गुर्जर रहे। विशिष्ट अतिथि पार्षद सुधा बंसल रही। अतिथियों ने ब्रह्मा बाबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि शैलेंद्र कुमार ने कहा कि अगर हम सब ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चले, उनकी विशेषताएं अपने जीवन में धारण करें। उन्होंने कहा कि विचारों में सकारात्मकता होती है तो जीवन में सफलता आना निश्चित है।
विशिष्ट अतिथि सुधा बंसल ने ब्रह्मा बाबा के आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया। सेवा केंद्र प्रभारी कमलेश बहन ने कहा कि बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी बने। टीकम भाई ने बाबा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा ने यज्ञ की स्थापना की और स्वयं यज्ञपिता बनकर रहे। साक्षी बहन ने कहा कि ब्रह्म बाबा कर्म योगी थे, कर्म करते हुए योग करते थे। ममता बहन ने कहा कि अगर हम बाबा की कुछ विशेषताओं को अपने जीवन में धारण कर ले तो भी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। विजय बहन ने बाबा का स्मृति गीत आबू का तीर्थ तुमको पुकारे आ जाओ, ब्रह्मा बाबा हमारे आना ही होगा सुनाया। कार्यक्रम का मंच संचालन संजीव भाई ने किया। वातावरण होगा, जितना स्वच्छ वातावरण होगा उतनी ऊर्जा। सभा में उपस्थित मेरे आत्मिक भाई और बहनें, आज हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिसे कहते हैं आज 55वां बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है। तो बाबा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिली और आगे हमें उनका जीवन क्या संदेश देता है। जैसे कहते हैं कि इस संसार की ब्रह्मा बाबा एक महान आत्मा थी, जिसने अन्य आत्माओं का, अनेक लाखों आत्माओं का जीवन बनाया और आज भी संपन्न बनकर बाबा हम बच्चों को शक्ति दे रहे हैं, गुणों को धारण कराने की शक्ति दे रहे हैं और आप जो भी चाहते हैं और वो भी बाबा आपको देते हैं। लेकिन हम उनके जीवन से क्या संदेश लें? तो बाबा ने अपने लौकिक जीवन में भी कभी बुराई का बाबा में नाम निशान नहीं था, देखने को भी नहीं था, रिंचक मात्र, जबकि वो आत्मा भी इसी संसार की रहने वाली थी, अपने परिवार में रहने वाली थी। जिस प्रकार हम सभी अपने परिवार में रह रहे हैं, तो इसी प्रकार बाबा लौकिक में भी रहते हुए बाबा का जीवन बहुत मूल्यवान था। अनेक आत्माएं उससे जब भी प्रेरणाएं लेती थी कि ये बाबा का जीवन कितना अच्छा है, क्योंकि बाबा ने भक्ति भी बहुत की थी, भक्ति भी बहुत श्रद्धा पूर्वक की। जैसे कहते हैं भक्ति का उनका टाइम होता था, तो उनसे कोई भी मिलने आता था तो उस टाइम को कभी भी किसी। कुशलगढ़ नगर के श्री भैरवनाथ मंदिर पर आज भैरवनाथ सेवा समिति के द्वारा नगर में हमेशा धर्म कार्य में अग्रणी रहने वाले कार्य सेवक भाई हेमेंद्र पांडे की श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने अयोध्या जाने का उनका स्वागत किया। स्वागत में मंदिर समिति की गौरी बुआ जी, जिनेंद्र सेठिया, नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मेड़ा, कमलेश भाटिया, कमलेश मोदी, मुकेश बारोडिया, कमलेश बारोडिया, वैभव बैरागी, विजय बारोडिया, राकेश जगदीश आदि उपस्थित थे। हम इनसे आशा करते हैं कि आप पूरे नगर की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में इस कुशलगढ़ के सभी नगरवासियों की ओर से उनको आप वंदन करें। हमारी सबकी ओर से प्रभु श्री राम को वहाँ जाकर मंदिर में यहाँ कुशलगढ़ की ओर से उनको दंडवत प्रणाम करने की कृपा करें। इसी बीच हमारे नगर पालिका अध्यक्ष 2 शब्द बोलेंगे। आज हमारा कुशलगढ़ के हेमेंद्र जी पांड्या आज अयोध्या के दर्शन करने के लिए रवानगी हो रहे हैं। इनका आज भैरव जी समिति की ओर से उनका स्वागत किया गया है और 25 तारीख को लगभग 23 तारीख तक ये वापस पधारेंगे। अब मैं कमलेश जी भाटिया साहब से। आज हमारे हेमेंद्र जी पांड्या कार सेवक
कुशलगढ़ से अयोध्या के लिए आज रवाना हो रहे हैं। इन्होंने कुशलगढ़ में बहुत योगदान दिया। जय श्री राम। और अब हमारे भाई हेमंत जी पंड्या आज बड़े ही भावुक हो गए हैं और अब ये अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। नमन उन शहीद कार सेवकों को जिनकी कुर्बानी से आज उस जगह पर ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। बंधुओं, ये दृश्य इन आंखों ने देखा है। ये आंसू उस घटना के साक्षी हैं जब हजारों कार सेवक उस ढांचे पे चढ़े थे और कुछ ही मिनट में उस ढांचे को नस्ता नाबूद करके गड्ढा खोदकर भगवान राम को बिठाया था। मैं उन दोनों कार सेवा का प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। पहली कार सेवा में मुझे गढ़ीराव इंद्रजीत सिंह जी का सानिध्य मिला। दूसरी कार सेवा में सुभाष जी पंचाल साहब के साथ जाने का सौभाग्य मिला। मंदिर का हर वो दृश्य, दिगंबर अखाड़े की गोलीबारी हो, हनुमान गढ़ी की गोलीबारी हो या कार सेवकों का लाख का वो मंजर, वो सब इन आंखों ने देखा है। बुलावा तो प्रभु की तरफ से आता है और मुझे प्रभु राम ने बुलाया है। जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मन में एक इच्छा हुई थी, एक संकल्प लिया था कि जिस दिन मंदिर बनेगा प्रभु, तो मैं तेरे सीढ़ी पे आके एक सीढ़ी पर मोहन पंख से झाड़ू लगाऊंगा। वो संकल्प निर्वाह करने के लिए नगर बस्ती की खुशहाली, जो राम नाम कीर्तन का एक तो संकल्प लिया था, पूरे नगर की गली गली में राम नाम कीर्तन हो, हर गली, हर मोहल्ले में, हर समाज में हनुमान चालीसा का पाठ हो, वो संकल्प को आज रात 9 बजे तक निर्वाह करते हुए अयोध्या। खबर रियाबड़ी से, जहां रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन विकास अधिकारी किशन सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा संचालित 17 प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा देकर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। डे नोडल अधिकारी रामदेव खदाव द्वारा शिविर में विभागीय लक्ष्यों के अनुरूप समस्त विभागों के कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। विकास अधिकारी किशन सिंह राठौड़ द्वारा उपस्थित नागरिकों को धैर्य पूर्वक पंक्तिबद्ध होकर उज्ज्वला योजना तथा गैस कनेक्शन की अन्य गैस कनेक्शन की केवाईसी करवाने का आह्वान किया। सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद माली ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को इन शिविरों के महत्व को बताते हुए भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर में उज्ज्वला योजना अंतर्गत महिलाओं को हाथों हाथ गैस कनेक्शन दिए। ड्रोन का प्रदर्शन हरेंद्र तेतरवाल सहायक कृषि अधिकारी के निर्देशन में कर कमलों को कीटनाशकों के छिड़काव की नई तकनीक की जानकारी दी गई। चिकित्सा टीम द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक जांचें करने के साथ आयुष्मान कार्ड जारी करवाने संबंधी कार्य किया गया। कृषि विभाग द्वारा मृदा कार्ड वितरण के साथ साथ पीएम प्रमाण योजना व नैनो फर्टिलाइजर के अंतर्गत जैविक कृषि के लिए किसानों को प्रेरित किया। रसद विभाग परिवर्तन निरीक्षक रामजीवन द्वारा उज्ज्वला एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत ग्रामवासियों को जानकारी से अवगत करवाया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर देश भर में उत्साह है, वहीं पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसके तहत आज गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन और पुलिस ने संयुक्त रूप से डिडवाना में फ्लैग मार्च किया। आरपीएफ की बटालियन और पुलिसकर्मी शहर के उन इलाकों से होकर गुजरे जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। इस फ्लैग मार्च में आरएएफ के उप कमांडेंट उगमाराम, उप पुलिस अधीक्षक धर्म पुनिया तथा सीआई राजेश कुमार डूडी मौजूद रहे। इस फ्लैग मार्च में आरएएफ के जवान और पुलिसकर्मी कदम ताल करते हुए चल रहे थे। फ्लैग मार्च के साथ ही पुलिस अधिकारियों ने नगर के प्रमुख मार्गों और मुख्य स्थानों का भी जायजा लिया। अनेक मार्गों से होता हुआ यह फ्लैग मार्च पुनः डिडवाना थाना पहुंचकर विसर्जित हुआ। खबर शाहपुरा से, जहां आमजन को केंद्र सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ने और उनके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले की ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र में लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर
शहरी क्षेत्र सापुरा में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक ललाराम बैरवा तथा जिला कलेक्टर टिकमचंद बोहरा की उपस्थिति में महलों के एक चौक में आयोजित हुआ। शिविर में सांसद विधायक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने आमजन को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अवगत करवाया एवं बीमा योजनाओं में परिवार एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए जुड़ने का अनुरोध किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कैंप में मौजूद महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण किया तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रचार प्रसार की सामग्री भी लोगों को वितरित की और सभी विभागों द्वारा आमजन को योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंप आयोजन से पहले क्षेत्र में प्रमुखता से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आमजन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, आमजन को अधिकाधिक योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। शिविर में शाहपुरा के राष्ट्रीय स्तर व खिलाड़ियों, उनके कोच, स्काउट गाइड व विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शिविर में उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना आदि योजनाओं का लाभ लोगों को मिला। इस मौके पर सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक ललाराम बैरवा, कलेक्टर टिकमचंद बोहरा, नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, एसडीएम राजकेश मीना, सीएमएचओ घनश्याम चावला, पार्षदगण सहित विभिन्न अधिकारी व जनप्रतिनिधि सहित आमजन उपस्थित रहे। गारंटी योजना की गाड़ी हर गांव ढाणी पहुंचकर आम आदमी तक इस योजना का लाभ मिले, ऐसा भारत सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। हमारे शहर में अभी स्ट्रीट वेंडर का आज यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये बैंक के माध्यम से उनको लोन दिया गया। पीएम आवास योजना का भी आज यहाँ पर लोन के लिए आवेदन लिए गए हैं और अपने आयुष्मान कार्ड के भी यहाँ पर आज कार्ड बने हैं और उज्ज्वला गैस के भी यहाँ कनेक्शन का वितरण हुआ है और प्रतिभाशाली बच्चों का भी यहाँ आज सम्मान हुआ है और विश्वकर्मा योजना के भी यहाँ पर आप लाभान्वित करने के लिए सबको जागरूक किया है। इस कैंपों के माध्यम से सरकार का ये संदेश है कि जनता आने वाले समय में जितनी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है उनका इन कैंपों में वो पहुंचकर लाभ प्राप्त करे और मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने गांव गरीब की चिंता करके विकसित भारत योजना को शीघ्र से शीघ्र आम आदमी तक ये योजना पहुंचे। इन कैंपों के माध्यम से जो प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, धन्यवाद। संकल्प यात्रा का आज ये आखिरी कैंप शाहपुरा जिले का नगर पालिका क्षेत्र में हुआ। इसमें लाभार्थियों को मुख्यतः उज्ज्वला योजना का, पीएम स्वनिधि का और आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया एवं जनप्रतिनिधियों में श्रीमान विधायक महोदय एवं श्रीमान। मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, अब मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हमें गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत राहत मिली है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार करती हूँ। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बड़ा गांव नेथला में अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन को यादगार बनाने के लिए इस गांव के मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। बड़ा गांव नेथला में सभी सनातन प्रेमी लोगों ने प्राकृतिक संतुलन बना रहे तथा वहां धार्मिक आस्था भी मौजूद रहे, इसके लिए करीब 12 बीघा जमीन में तार बंदी कर करीब 15,000 पौधे लगवाए गए हैं। नवनिर्मित मंदिरों में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके उपलक्ष्य में 21 जनवरी से श्री रामचरितमानस के पाठ, भव्य कलश यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे। नवनिर्मित इस धार्मिक प्रांगण में भव्य मंदिर शिवालय का निर्माण भी कराया गया है। मंदिर प्रांगण में मीन भगवान का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, सीताराम मंदिर बनवाया गया। क्षेत्र के सभी लोगों ने जन सहयोग से यह निर्माण कराया है। मूर्ति स्थापना 22 जनवरी को की जाएगी। 22 और 23 जनवरी को पद दंगल व भंडारा किया जाएगा। पद दंगल के आयोजन में ख्यातनाम गायक कलाकार, महाभारत रामायण
शिव पुराण से संबंधित कथा प्रस्तुत करेंगे। मंदिर परिसर की व्यवस्था, पौधों की देखभाल के लिए मीण भगवान कमेटी की ओर से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नेहरू युवा केंद्र अलवर से गई हुई टीम का प्रतिनिधित्व माधोगढ़ के हरिओम गुर्जर कर रहा है, जहां विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। हरिओम गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में आई हुई टीम अनेक प्रतियोगिता में भाग ले रही है, राज्य एवं जिले का नाम रोशन कर रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर हर राज्य से आए हुए लोगों से उनके रहन सहन, कला, संस्कृति आदि के बारे में जानने का मौका मिला। यह सभी अन्य राज्य से आए हुए लोगों से किस प्रकार से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उन सभी के विचार आपस में शेयर किए गए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हर जिले से चुनिंदा लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिला। राष्ट्रीय महोत्सव 12 से 17 जनवरी तक मनाया। अलवर से गई टीम ने नासिक में जिले और राज्य का नाम रोशन किया, हर इवेंट में भाग लिया और अपनी प्रतिभा से समस्त संभागियों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। गुरुवार को नासिक से अलवर के लिए सभी संभागी रवाना हो रहे हैं, जिनमें हरिओम, विनोद, तारेश, जोरवाल, पुष्प, दुलानी, अभिषेक, कौशिक, जयदीप, पांचाल आदि शामिल हैं। खबर बयाना से, जहां तहसील के गांव नयावास एवं ब्रिहमबाद में चोरों ने मचवाई तबाही। एक ही रात में कई घरों से ताले चटकाकर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी एवं सामान किया पार। मनोज कुमार पराशर ने बताया कि आज रात्रि ब्रिहमबाद एवं नयावास में लगभग 1 बजे से 3 बजे के बीच में अज्ञात चोरों ने घरों के बाहर से कुंडी लगाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया, जिसमें नयावास के राहुल तिवारी के घर में घुसकर चोरों ने लगभग 10 लाख का जेवर एवं 45-46 हजार रुपए की नकदी पार की है। वहीं गांव ब्रिहमबाद में 3 घरों में भी चोरों ने ताले चटकाकर हाथ साफ किए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी है। मैं राहुल तिवारी नयावास से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ रात को 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में चोरी हुई है। चोर गेट को तोड़ के और सभी कमरों की कुंडी बाहर से लगा दी थी। हम सभी लोग कमरे में बंद थे, तो मेरे यहाँ जिसमें जेवरात और नकदी रखी थी उसमें से सारे जेवरात को निकाल ले गए। कम से कम 10 लाख रुपए के मेरे आभूषण थे और 45-40 हजार रुपये नकद थे, उनको भी ले गए। और ऊपर मम्मी सो रही थी, उनका भी गेट लगा दिया था, तो सारे हम बंद कर दिए। उसके बाद जैसे ही हमें आवाज़ हुआ, हमने खोल के देखा तो हमारी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तब तक वो लोग भाग गए थे। किस समय की बात है साहब? ये 12 मेरे हिसाब से 12, 12:30 से और 1:30 बजे के बीच की बात। खैरतल में उत्पन्न हुई एक बड़ी समस्या। समस्त खैरतल वासी व्यापारी, किसान, विद्यार्थी, बहन बेटियां अब परेशान। खैरतल को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटने वाला फाटक नंबर 93 का गत 16 तारीख से बंद है एवं आगामी 24 तारीख तक बंद रहना काम के कारण बता रहे हैं। परंतु आज मौके पर पहुंचकर फटाक ना 93 देखा तो कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। कि समस्या के समाधान के लिए डीआरएम रेलवे के नाम ज्ञापन सौंपा एवं फोन पर बात कर इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने व 20 तारीख तक इस फाटक को खोलने का समस्त भाइयों के साथ निवेदन किया। इस दौरान साथ में टिल्लू भाई, किसान नेता पार्षद विनोद वालेचा, विकास मंच बाबूलाल शर्मा, जिलाध्यक्ष आसाराम यादव, मनीष मिश्रा, पत्रकार योगेश गुप्ता, योगी, मनोज लोड़ा, करण सिंह, गुरुजी, कमल खान, अजय शर्मा, सुनील गुप्ता, अमर सिंह, सरदार राजेंद्र सरदार, अमित, समस्त देवता तुल्य लोग मौजूद रहे। 16 तारीख से यहाँ पर फाटक बंद है। ज्ञापन हम देख कर आए। अभी डीआरएम साहब के नाम हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ थे, वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक गड़बड़ाया पड़ा है। समय के दिन के 12:15 बज चुके हैं। कलकलाती धूप है, कर्मचारी यहाँ पर एक नहीं है। ये देश हमारा है। यहाँ के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, यहाँ के रेल मंत्री अच्छे हैं, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही से खैरतल 2 भागों में बटा हुआ है। कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज को, क्योंकि हमारे किसान भाई, हमारे स्टूडेंट भाई, हमारे व्यापारी भाई, हर व्यक्ति परेशान है। और
जो हमारी बहन बेटियां सब्जी लेने पर जो लाइफ लाइन हमारी बटी हुई है, हमने आज ज्ञापन दिया है DRM साहब के नाम, और हम इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री जी के सपनों को आप साकार कीजिए, जनता से आप जुड़िए। मेरी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं इस चीज़ को, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि